हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल रीडिंग फैक्ट्स पर। फ्रेंड्स, आज हम बात एक ऐसे शख्सियत की करने जा रहे हैं जिनकी जीवनी हमारे लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। एक ऐसे व्यक्तित्व की जो गरीबी और पिछड़ापन को छोड़कर अपने सपनों को अग्नि की उड़ान दी। एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी सादगी के भीतर छिपी दिव्यता की वजह से अपने सपनों को अमर और शील बनाया और भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र की और भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक योग्य स्थान दिलाने की कोशिश की बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपलब्धियों और उनके संघर्ष की गहराइयों के बारे में इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। इनकी माता अश्यम्मा एक गृहिणी और पिता जैनुअल बिदीन एक नाविक थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से इन्हें बचपन से ही काम करनी पड़ी और अपने परिवार को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए ये पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी बेचा करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के ही रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी हुई और स्कूल समय में ये पढ़ाई में सामान्य थे, पर इनके अंदर सीखने की भूख थी और वास्तव में यही इनको सामान्य से अलग खड़ा करती थी। प्राइमरी स्कूल ख़त्म होने के बाद ये सन 1954 ईस्वी में तिरुचिपल्ली के संत जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की फिजिक्स स्ट्रीम से। और कहते हैं ना, जिनमें सीखने की प्रबल इच्छा होती है उनके कदम कहीं नहीं ठहरते। फिर वो साल सन 1955 का था जब वे मद्रास चले गए और वहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। फिर उसके बाद कलाम साहब ने सन 1960 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर काम किया और वहाँ उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन भी बनाया। DRDO में सीमित काम होने की वजह से कलाम साहब को वहाँ पर काम करने में संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ से ईयर 1967 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ज्वाइन किया और उन्हें वहाँ पर प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर उन्हें भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के डायरेक्टर पद पर भी नियुक्त किया गया था और इसी परियोजना के सफलता के परिणाम वर्ष 1980 में भारत की प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित कर स्थापित किया गया था। वर्ष 1963-64 का था जब कलाम साहब को अमेरिकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा में भी निमंत्रण आया था और ऐसे ही वक्त बीतते गया और कलाम साहब के नाम पर अनगिनत सफलताएं और उपलब्धियां इनके इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करती गई और लोगों के जुबां पर भी। इन्हीं अनगिनत सफलताओं से वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। कलाम साहब भारत के कई शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े रहे। कलाम साहब देश के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कार्यरत रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट आई कैन गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। कलाम साहब का भारत के राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और वर्ष 2002 में कार्यरत NDA की गठबंधन सरकार के दौरान इन्हें राष्ट्रपति बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इन सब के अलावा इन्होंने कई सारे पुस्तकें भी लिखे जिनमें महत्वपूर्ण इस प्रकार है: अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट। देश और समाज के लिए इनके किए गए कार्यों के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। लगभग 40 विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च एकल नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजे गए। दोस्तों, 27 जुलाई 2015 का वो काला दिन भी आया
जब हमारे देश के मिसाइल मैन और यूथ्स के आइकन का शिलोंग में देहांत भी हो गया और हमारे साथ रह गई बस उनकी कुछ उपलब्धियाँ और उनकी यादें। उनकी कुछ और उपलब्धियाँ इस प्रकार है।